मोदी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कृषि अध्यादेश के विरोध में हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। मोदी कैबिनेट से हरसिमरत कौर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री ने इस्तीफा दिया है। कृषि अध्यादेश पर अकाली दल ने विरोध जताया है। आज लोकसभा में कृषि बिल पेश हुआ और इसको लेकर के अब अकाली दल ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। व्हिप भी जारी कर दिया गया है पार्टी की तरफ से और अकाली दल से एक सांसद जो कि केंद्र में मंत्री थी, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर जो कि केंद्र में मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके जिम्मे था और जो कृषि अध्यादेश लाया गया है उसके विरोध में उन्होंने अपना इस्तीफा जो है वो मोदी मंत्रिमंडल से दे दिया है। और साथ ही साथ अकाली दल ने अपने पार्टी के तमाम सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है कि विपक्ष में मतदान किया जाएगा। पायल मेहता हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। पायल जी, आपसे यह समझना चाहेंगे कि हरसिमरत कौर का इस तरीके से इस्तीफा देना, अकाली दल का इस तरीके से विरोध करना कितना बड़ा झटका है मोदी सरकार के लिए? देखिए, जब आपके सरकार में कोई मंत्री किसी बात पे विरोध करता है और ये कहता है कि मैं इस्तीफा दे रही हूँ, दे रहा हूँ, ये आपस में अपने आप में झटका होता है। हरसिमरत कौर बादल ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की सरकार को ये समझाने की कि जो अध्यादेश लाए जा रहे हैं, जो बिल लाए जा रहे हैं, बड़ा एक नेगेटिव मैसेज मिलेगा खास करके किसानों के लिए, और क्योंकि उनकी पार्टी किसान की पार्टी है, इस वजह से उन्होंने हर मुमकिन, उनके मुताबिक हर मुमकिन कोशिश की है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को समझाया जाए कि कम से कम आप इन सारे जो डाउट है लोगों के बीच में या मन में या जो भी सारी बातें को क्लैरिफाई करें। सुखबीर बादल से हमने कल बात की थी, तभी उन्होंने कहा था कि हम एक बार आखिरी बार कोशिश करेंगे कि कम से कम केंद्र सरकार हमारी बात सुने। वो प्रधानमंत्री से भी बात कर चुके हैं, इसके अलावा जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे भी बात कर चुके, पर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो आज जब बिल पे, जब अध्यादेश पे जब वो सुखबीर बादल बोले थे तो आखिर में उन्होंने कहा कि अगर हमारी बात नहीं मानी जा रही है, हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है कि हमें इस बिल का विरोध करना पड़ेगा और साथ में मेरी पत्नी जो कि अकाली दल की नेता है और केंद्र में मंत्री है वो रिजाइन करेंगे। और कुछ ही मिनटों के अंदर हरसिमरत कौर बादल अपने लोकसभा के कक्ष से निकल के सीधा प्रधानमंत्री के पास गए और उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है प्रधानमंत्री को। अब पायल, इसके बाद संभावनाएं क्या लग रही है कि सरकार क्या अध्यादेश को आगे लेकर जाएगी या बैकफुट पर आ सकती है? देखिए, अगर सरकार की बात करें तो कुछ ही क्षणों में, क्योंकि अभी केंद्रीय कृषि मंत्री सिंह तोमर इस बात पे जवाब दे रहे हैं, उसके बाद बिल पे वोटिंग जरूर होगी। जहां तक लग रहा है जिस तरह का मूड है ऑपोजिशन के, कांग्रेस के अलावा कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा शिवसेना, कई सारी ऐसी पार्टी है इसको विरोध करे, तो हो सकता है कि डिवीजन की भी मांग हो जाए। पर क्या ये बिल राज्यसभा में पारित हो पाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल इसलिए होगा क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी सरकार के पास नंबर्स नहीं है। लगातार एमपी ये भी मांग कर रहे और अकाली दल ने भी बीजेपी को ये कहा था कि आप इस विकल्प को चुन लीजिए, या तो अगर आप बिल नहीं पास कराए तो कम से कम उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजें, तो कहीं ना कहीं हम इस मामले को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हमने देखा कि इस तरह का विरोध पंजाब, हरियाणा और कई सारे राज्यों में हो रहा है, तो इसको लेके इन्होंने पहले भी हिदायत दी थी सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार ने अपने रवैये में तो बदलाव नहीं किया है। तो जैसे हरसिमरत कौर बादल ने जो चिट्ठी लिखी जो हमारे पास है, उस चिट्ठी में हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि मेरी हर मुमकिन, तो उसके बावजूद भी जब हमारी बात नहीं बनी तो मुझे रिजाइन करने के अलावा और तो ऑप्शन नहीं है, और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आप मेरा रेजिग्नेशन इमीडिएटली एक्सेप्ट करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पायल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक बड़ा झटका मोदी सरकार को लगा है। केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब बात चीन की। मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी संसद में चीन का मुद्दा उछला और राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर देश को भरोसा दिलाया कि भारत न हारेगा न हटेगा। इस राष्ट्र के प्रति, इसकी सुरक्षा के प्रति हम पूरी तरह से दृढ़ संकल्प हैं। राज्यसभा में राजनाथ की ललकार, सुनो चीन, आर पार के लिए हम तैयार, नहीं सहेंगे सीमा पर अब एक भी वार, पेट्रोलिंग कोई रोक नहीं पाएगा। भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये जवाब तो विपक्ष को दिया गया, क्योंकि सवाल कांग्रेस के सांसद
और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने उठाया था, लेकिन संदेश पूरी दुनिया तक गया, खासकर चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों तक। चलिए हम आपको ए.के. एंटनी के सवाल और उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दिया गया वो जवाब सुनवाते हैं। Our soldiers are now not allowed to patrol up to the point which they used to. I would like to request the government, the entire India-China area, our army and ITBP must be allowed to patrol up to the point which they used to patrol before. Thank you. भारत के सेना के जवानों को पेट्रोलिंग करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यदि हमारे जवानों ने अपना बलिदान दिया है तो इसीलिए बलिदान दिया है, और इसमें कोई परिवर्तन इस पेट्रोलिंग पैटर्न में नहीं होगा। एलएसी पर शुरू हुई तनातनी के बाद से ही विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मुखर है, लगातार सवाल उठा रहा है, सरकार से जवाब मांग रहा है, सीमा पर शहीद हुए जवानों के बदले का हिसाब मांग रहा है, पूछ रहा है कि क्या चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ की है। वहीं सरकार की तरफ से एक बार फिर रक्षा मंत्री ने मोर्चा संभाला है और लोकसभा के बाद राज्यसभा में दोहराया है कि सीमा पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। सदन के माध्यम से मैं हमारे 130 करोड़ देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे, न ही हम किसी का मस्तक झुकाना चाहते। इस प्रकार की गतिविधियां यथास्थिति को, यानी स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास है, और यह भी साफ कर दिया कि ये प्रयास हमें किसी भी सूरत में सभापति महोदय मंजूर नहीं है। देश हित में हमें कितना ही बड़ा और कितना ही कड़ा कदम उठाना पड़े सभापति महोदय, हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारे जवान जो कि चीनी सेनाओं से आंख से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर दोहराया कि चीन का भरोसा नहीं, वो दगा देता है, साजिश रचता है, घुसपैठ की कोशिश करता है। अप्रैल से लेकर अब तक उसने कई बार घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। भारत हर स्थिति में मुकाबला करने को तैयार है। आर्म्ड फोर्सेस के जवानों का जोश एवं हौसला बुलंद है सभापति महोदय, और हमारे जवान किसी भी संकट का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा विवाद एक जटिल मुद्दा है, जिसका हल शांतिपूर्ण तरीके से ही निकाला जा सकता है। भारत ने ये बात चीन के साथ हुई रक्षा और विदेश मंत्री के स्तर की बातचीत के दौरान साफ तौर पर बता दिया है। वहीं हमने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हम भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। चाइनीज साइड द्वारा सिंसियरली और फेथफुली एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट किया जाता है तो कंप्लीट डिसएंगेजमेंट प्राप्त किया जा सकता है और बॉर्डर एरियाज में शांति भी स्थापित की जा सकती है। बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में तैनात भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। वहीं चीन को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। एक अमेरिकी अखबार ने तो चीन के 60 सैनिकों की मौत का दावा किया, लेकिन चीन की तरफ से इस पर अब तक कोई साफ और सही आंकड़ा नहीं रखा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। भारत एक तरफ लद्दाख में चीन की चुनौती से जूझ रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर में पाक भी नापाक हरकत जारी रखे हुए है। सुरक्षा बल सीमा पार से आए आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। श्रीनगर के बटमालू में आज सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ढूंढ कर आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। इसी कड़ी में सुरक्षा बलों को गुरुवार को एक और सफलता हासिल हुई, जहां सुरक्षा बलों ने श्रीनगर के बटमालू में हुए मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया। अभी तक इस साल के दौरान श्रीनगर शहर के अंदर 7 कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं और 7 ऑपरेशंस में 16 दहशतगर्द अभी तक यहां मारे गए हैं। हालांकि आतंकियों से हुए मुठभेड़ में सीआरपीएफ के एक डिप्टी कमांडेंट घायल हो गए। मुठभेड़ के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई। सीआरपी टीम को केओटी को लीड कर रहे थे, उनको गोलियां लगी, जख्मी है, बेस हॉस्पिटल में है। और साथ ही एक महिला कौंसल रियाज जो उस वक्त उसी स्पॉट पे थी, उसको भी एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान गोली लगी और अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ भी हो गई।
दरअसल सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। सूचना पर सुरक्षा बल के जवान बीती रात करीब 2:30 बजे बटमालू पहुंचे और बटमालू की घेराबंदी कर जवानों ने तलाशी अभियान शुरू किया। बताया जा रहा है कि तलाशी अभियान के दौरान ही आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गई और जवानों ने आतंकियों को ढेर कर दिया। साफ है, कोरोना के खतरे के बीच भी सुरक्षा बल के जवान घाटी में पूरी तरह से मुस्तैद हैं और आतंकियों पर कहर बनकर टूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात गुर्जर आरक्षण की। इस मांग को लेकर एक बार फिर से गुर्जर नेता सरकार के खिलाफ हुंकार भरने लगे हैं। गुर्जर समाज आरक्षण की लड़ाई को लेकर धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। गंगापुर सिटी में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के आह्वान पर गुर्जर समाज के लोग एकत्रित हुए, जहां पर गुर्जर नेता विजय बैसला ने राज्य सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। बैसला ने आरोप लगाया है कि 9वीं अनुसूची में गुर्जर आरक्षण को शामिल किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो गुर्जरों के खिलाफ धोखा है। उन्होंने केंद्र सरकार को भी 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और मांग ना पूरा होने पर दिल्ली कूच की धमकी भी दी है। चलिए अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। दौसा में बेखौफ बजरी माफिया ने खनिज विभाग की टीम पर हमला कर दिया और होमगार्ड जवान को ट्रैक्टर से कुचल दिया, जिससे होमगार्ड जवान भवानी सिंह की मौत हो गई। चूरू में आपसी विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक की लाठियों से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। उदयपुर के सेमारी तहसील के अंबा रेडफला गांव शक्तावतों का गुडा गांव में देर रात एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हमलावर को डिटेन कर लिया। सीकर के नीमका थाना में भारत फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में बाइक सवार लुटेरों द्वारा 11 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया। अजमेर की श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 तस्करों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 850 ग्राम अफीम बरामद की। भरतपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी की टीम ने मुख्य डाकघर के सहायक अधीक्षक को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जोधपुर में पुलिस ने एक मकान पर छापेमारी कर 93 लाख के सट्टे का खुलासा किया है। साथ ही 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों सटोरिये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट मैच पर करोड़ों का सट्टा लगा रहे थे। बाड़मेर में पुलिस ने स्पा सेंटर पर पीटा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है और पुलिस ने मौके से 5 महिला और 2 दलालों को गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए समीर के खिलाफ जानलेवा हमले का केस पहले से दर्ज है। भरतपुर कुम्हेर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3-3 हजार रुपए के 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।